हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड में क्या होता है, एनोड किस साइड में होता है, एनोड का टर्मिनल क्या होता है, साइमल्टेनियसली कैथोड किस साइड में होता है, कैथोड का टर्मिनल क्या होता है ना, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब जब हमने सेल बना लिया है तो उस सेल का एक पोटेंशियल होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर करेगा ना। तो उस सेल के पोटेंशियल को हम लोग अब फाइंड करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा, आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो मेनली डिपेंड करेगा किसके बारे में। हम लोग निकालने क्या पढ़ेंगे, सेल पोटेंशियल को निकालेंगे। सेल पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई ऑफ सेल भी बोलते हैं, ई ऑफ सेल भी बोलते हैं। सेल पोटेंशियल निकालने के पहले हमको समझना पड़ेगा। चलो हम लोग सेल फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेल का हाफ सेल था, ऐसा था ना। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बनाया था उसका ये हाफ सेल है, जिसको हम लोग लेफ्ट साइड में क्या होता था, एनोड होता था, जिसमें हमने क्या डाला था, एक सॉल्यूशन डाला था और उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला था। राइट साइड में भी हमने एक सॉल्यूशन लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसमें क्या डाला था, एक इलेक्ट्रोड डाला था। बीच में हमने क्या डाला था, इन्वर्टेड यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज डाला था, और इसको हमने बीच में किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से लगा दिया था, जहाँ पे एक स्विच भी हमने दे दिया था। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो ये क्या था, एनोड था। ये क्या था, कैथोड था। ये तो याद होगा ही तुमको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और वो टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। ये तो तुमको याद हो ही गया होगा, ये इसके लोन से हम लोग याद रख लेते हैं। अब ये जो सेल है, इस सेल का अपना एक पोटेंशियल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल के लिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एंड ये पोटेंशियल को डिफरेंस जो होगा दैट विल गिव यू द ई ऑफ सेल। तो इसका पोटेंशियल क्या है, मतलब इस हाफ सेल का पोटेंशियल क्या है, इस हाफ सेल का पोटेंशियल क्या है, अभी हमको वो फाइंड करना है। तो ई ऑफ सेल फाइंड करने के पहले, ई ऑफ सेल फाइंड करने के लिए what we need, that is we need E of half cell, E of half cell, each half cell, इसका हाफ सेल का चाहिए और इसका हाफ सेल का चाहिए क्या, E. E means what, electrode potential. So what we need now is electrode potential, electrode potential of each half cell. What we need now is that electrode potential of each half cell. What is electrode potential? तो a potential difference, a potential difference between, potential difference between the electrode and the electrolyte. A potential difference between, develops between a potential difference developed between the electrode and electrolyte, electrode and electrolyte. That potential is called electrode potential of that half cell. For example, चलो अब मैं इंडिविजुअली इसको अभी कंसिडर करेंगे, इस हाफ सेल को कंसिडर करके समझा रहे हैं, ठीक है। इस हाफ सेल को समझो थोड़ा। इस हाफ सेल में हमने क्या लिया था, याद है, हमने जिंक सल्फेट लिया। सपोज कर लो हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट लिया, और ये जो रॉड लिया था हमने, ये इलेक्ट्रोड जो लिया था, ये किसका लिया था हमने, जिंक का रॉड लिया था हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले क्या हो, पहले इस सॉल्यूशन में क्या था, Zn, इस सॉल्यूशन में क्या है, तो Zn2+ है, ये इलेक्ट्रोलाइट का Zn2+ है, एंड SO4 2- है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड से, जब ये इलेक्ट्रोड जिंक का था ना, इस इलेक्ट्रोड से जब इस रॉड को हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला, तो याद करो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन
कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझने अभी मत समझो, बस ये समझो अगर ये रिएक्शन हो रहा था, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था याद करो, तो यहाँ से जिंक यहाँ से निकल करके Zn2+ होकर के आ रहा था, Zn2+ होकर के निकल के आ रहा था, Zn2+ आ रहा था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ दे रहा था, है ना। तो प्रोसेस को देखो, यहाँ पे जिंक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मैं एक जिंक को ही दिखा रहा हूँ, एक जिंक Zn2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Zn2+ बना करके सॉल्यूशन में आ जा रहा था। और ये पहले से जिंक सल्फेट की वजह से ये सॉल्यूशन में Zn2+ एंड SO4 2- पहले से था। तो ऐसे बहुत सारा जिंक निकलता जा रहा है और यहाँ पे जिंक बहुत सारा निकलता जा रहा है, एक Zn2+ आया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और Zn2+ आया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो ऐसा करते करते ये जो मेरा टर्मिनल था जिसको हम लोग एनोड बोलते थे, वहाँ पे उस टर्मिनल कैसा होता था, नेगेटिव टर्मिनल होता जाता था, याद है ना। तो अब ऐसा होने से क्या हो रहा है ना, ये कितना जिंक निकालेगा, ये क्या जिंक हमेशा निकलता ही रहेगा, नहीं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। मतलब ये जिंक एक स्टेज पे जाने के बाद अब और जिंक Zn2+ में चेंज नहीं होगा, जितना आना था वो आ जाएगा। एक्चुअली में इक्विलिब्रियम होगा, मतलब यहाँ से Zn2+ जिंक करके भी होगा, मतलब जितना डिपॉजिट होगा उतना ही निकलेगा, मतलब अब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा। और ये Zn2+ क्या करेगा, इसके चारों तरफ से, देखो इस रॉड के चारों तरफ से घेर के रखेगा। ये जो Zn2+ था, तो Zn2+ को मैं ना प्लस चार्ज करके बता रहा हूँ, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। मैंने प्लस क्यों बताया, ये Zn2+ को दिखा रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो रॉड था, इसका क्या है पोटेंशियल, इसमें क्या चार्ज है, माइनस, और सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड से Zn2+ बाहर आते आते इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो एक डिफरेंस ऑफ चार्ज डेवलप हुआ ना, किसके किसके बीच में, बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक रॉड, बिटवीन दिस जिंक रॉड एंड द सॉल्यूशन। तो वही बोल रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट डिफरेंस ऑफ चार्ज, that difference of potential is called what, electrode potential. That difference of potential is called what, electrode potential. तो ये जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, जो चार्जेस का डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम तो बोल सकते हो ना सर एक ही जिंक आया तभी हम लोग उसको, हो सकता है ना, तुम कितना जिंक निकलेगा यहाँ से, मान लो ऐसा शुरू से था। फिर समझो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा समझो। मान लो एक ही जिंक आता, तो यहाँ पे एक ही जिंक आने से Zn2+ 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप करता। तो अभी भी तो ये पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन में और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड में, तो इसके डिफरेंस को ही क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो कोई बोलेगा नहीं सर एक और जिंक निकालिए, Zn2+ कीजिए और 2 नेगेटिव चार्ज। अब जो डिफरेंस ऑफ चार्ज आएगा बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो कितने को बोलेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जितना जिंक निकलना होगा सॉल्यूशन में Zn2+ हो करके वो निकल जाएगा। अब Zn2+ का अमाउंट, Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में अब और चेंज नहीं होगा, दैट स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जो सॉल्यूशन का एंड जो रॉड है, जो कि इलेक्ट्रोड है, उसके जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। अच्छा, तो ये पता है तुमको, यहां पे हमने लिखा E ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E से बोलते हैं। E ऑफ, ये कौन सा है, एनोड, तो हम लोग E ऑफ एनोड बोल सकते हैं, E ऑफ एनोड बोल सकते हैं। समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसका निकाला, एनोड पे। एनोड पे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, Zn Zn2+ में जा रहा है,
Zn किस में जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब जो ये होगा एनोड में क्या हो रहा है, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है। मतलब ये जो पोटेंशियल आएगा Zn2+ में जो चेंज हो रहा है, ये जो पोटेंशियल आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये अगर थोड़ा समझ में आया तो हम लोग चलो अब ये हाफ सेल का भी निकालते हैं, दूसरे वाले कैथोड का निकालते हैं। एनोड का निकाल लिया ना, चलो कैथोड का बनाते हैं अब। अच्छे से समझना है, ध्यान से एकदम। इसको थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ, जगह कम है यहाँ पे। ये हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, याद है इस साइड में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, और ये जो इलेक्ट्रोड लिया था, ये जो मेटल रॉड लिया था, ये किसका लिया था, कॉपर का लिया था। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें क्या है, Cu2+ है, बहुत सारा SO4 है, बहुत सारा ये घूम रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर मान लो इस कॉपर के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो ये तो होता है, तुमको पता है यहाँ पे कैसे आता है, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये एनोड में ये रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। ठीक है, ये तो तुमको पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया है ना, यहाँ पे इस कॉपर रॉड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तब ये Cu2+ उस नेगेटिव चार्ज के पास जा करके अट्रैक्ट होगा और Cu बन करके डिपॉजिट होता जाएगा, होगा ना। और इस पे अब इसके इलेक्ट्रॉन को Cu2+ ने ले लिया है। Cu2+ ने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और कॉपर बन के डिपॉजिट हो गया। एज अ रिजल्ट इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, है ना। इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया और ये Cu2+ कॉपर में जाकर के डिपॉजिट होता गया। एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन, मतलब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और ये सल्फेट आयन चारों तरफ से SO4 इसके तरफ घेर लेगा, है ना। तो अब ये बताओ, ये जो रॉड था, रॉड में कॉपर आकर के डिपॉजिट होता गया, तो रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट सॉल्यूशन में क्योंकि पॉजिटिव यहाँ चला गया, सॉल्यूशन का पॉजिटिव आयन इसमें जाकर डिपॉजिट हो गया, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हो गया। नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होने से अब ये रॉड के बीच में एंड जो सॉल्यूशन है उसके बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ। दैट difference of potential is called electrode potential of this half cell। तो हम लोग क्या बोलेंगे, E of, ये कौन सा वाला था, कैथोड, तो हम लोग इसको बोलेंगे E of कैथोड। अच्छा, कैथोड में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ प्रोसेस क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। सो जब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कॉपर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आया? अरे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, क्या सोचो ना, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक था पहले, सिर्फ जिंक रॉड, जिंक था, है ना, यहाँ जिंक था, जिंक का रॉड लिया था हमने, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। जैसे इस रॉड को इस सॉल्यूशन में डाला तो हम क्या देख रहे हैं, जिंक Zn2+ होकर के आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और Zn2+ होकर के सॉल्यूशन में आ गया। एक और जिंक Zn2+ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ऐसा करते करते कितना जिंक Zn2+ में आएगा, तो एक जब बहुत सारा आएगा लेकिन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो अब और जिंक Zn2+ में, मतलब Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में फिक्स्ड हो जाएगा। उस कंडीशन में सॉल्यूशन में जो चार्ज है और इस रॉड का जो चार्ज है, मतलब जो पोटेंशियल है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हमको पता चल गया
यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि इस रॉड एंड इस सॉल्यूशन के बीच में है। ये सॉल्यूशन में भी इस हाफ का भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि इस रॉड एंड इस सॉल्यूशन के बीच में डेवलप किया है। तो हमारे पास क्या आ गया है, ई ऑफ एनोड मिल गया है हमको एंड ई ऑफ कैथोड मिल गया हमको, और हम लोग इन दोनों टर्म को समझ गए हैं। व्हाट इज ई ऑफ एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। व्हाट इज ई ऑफ कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या फिर हम लोग ई ऑफ एनोड बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल। ई ऑफ कैथोड बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई ऑफ एनोड बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, एंड ई ऑफ कैथोड बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो क्लियर है, अभी तक का जो भी पढ़ाया क्लियर है। देखते जाओ, लिख लो खुद से, वीडियो पॉज करके लिखते रहना। पेन कहाँ गिर गया। तो हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों हाफ सेल का निकालना सीख गया, मतलब क्या होता है हमने वो देख लिया है ना। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए क्या वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं ना। तो देखो हमारा क्या था, एक हाफ सेल हमने बनाया था इस तरह से, ये था ना हमारा हाफ सेल। मैं एक हाफ सेल को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, वो एनोड वाला। इसमें हमारा जिंक रॉड डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जिंक का रॉड है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में भी ऑलरेडी Zn2+ है सॉल्यूशन में, SO4 2- भी है, Zn2+ एंड SO4 2- इसमें घूम रहा है। लेकिन जैसे हमने जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को डाला, और अगर ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, कैसा प्रोसेस, जिंक आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ बना रहा है, मतलब ये रॉड से Zn निकल के Zn2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया। ऐसे करके एक और आया Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ऐसा करते करते एक टाइम आएगा जब Zn2+ का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। दैट टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पे जो सॉल्यूशन का एंड इस रॉड का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एनोड का था, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ई ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। जहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा था, जिंक किस में चेंज हो रहा था, जिंक किस में चेंज हो रहा था, Zn चेंज हो रहा था Zn2+ में। तब अगर इस प्रोसेस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली वहाँ पे क्या हो रहा था, ई ऑफ कैथोड में क्या हो रहा था प्रोसेस, याद है, Cu2+ किस में चेंज हो रहा था, Cu में, मतलब रिड्यूस हो रहा था। तो उस टाइम पे जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब हमने इसके पहले देख लिया अभी, है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझना है, ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला हाफ सेल का, इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है एंड कंसंट्रेशन क्या है, ये हमको नहीं पता। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला, ये किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी कंसंट्रेशन के लिए निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम जब अगर हमने कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 1 मोलर पकड़ लिया, अगर, है ना, यूनिटी कंसंट्रेशन पकड़ लिया, एंड टेम्परेचर को पकड़ लिया 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब कितना होगा 298 केल्विन पकड़ लिया, एंड प्रेशर को अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पकड़ लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो या फिर 1 बार प्रेशर बोलो, जो भी, अगर हमने इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर रख लिया, और इसका टेम्परेचर, इस हाफ सेल का टेम्परेचर 298 केल्विन पे रखा है अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो हाफ सेल पे जो प्रेशर है
वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और इस कंडीशन पे अगर हमने E ऑफ एनोड निकाला तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कंडीशन एट दिस प्रेशर, at this temperature and at this concentration, when we will find the electrode potential of anode, that electrode potential is called standard electrode potential of that half cell। ठीक है, सो लेफ्ट साइड के लिए इस कंडीशन पे अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑफ एनोड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। वैसे ही कैथोड के लिए भी अगर हमने निकाला होता सेम इसी तीनों कंडीशन पे, तब जो आया होता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, सेम चीज़ है सर, इस सॉल्यूशन में हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट्स का और इसका टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस और इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, तब जो ये दोनों के चार्ज का डिफरेंस आएगा उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर डालेंगे। तब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग क्या बताएगा, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बिकॉज हमने ये सारा कंडीशन को रखा है। तो अभी बहुत क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई ऑफ एनोड एंड ई नॉट ऑफ एनोड, है ना स्टूडेंट्स। देखो अभी तुमको क्लियर होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई ऑफ एनोड एंड व्हाट इज ई नॉट ऑफ एनोड, ये तो क्लियर है ना। व्हाट इज ई ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे एंड किसी भी प्रेशर पे जो रॉड का एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, मतलब अगर हम लोग उस सॉल्यूशन में एक वोल्ट मीटर डाल देंगे तो जो रीडिंग आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बट अगर हमने ये तीनों कंडीशन पे वोल्ट मीटर के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रीडिंग को देखा, तब जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या देंगे, ई नॉट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई ऑफ एनोड एंड ई नॉट ऑफ एनोड मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो हमने निकाला, क्या निकाला, ई ऑफ कैथोड निकाला एंड ई ऑफ एनोड निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकाला एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड निकाला ना। तो फिर से देखो हम सेल अभी ड्रॉ करेंगे, सेल ड्रॉ करके फिर से समझेंगे अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ये क्यों हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल, सॉरी ईएमएफ ऑफ दैट सेल हम लोग फाइंड करना है ना। तो चलो हम लोग फिर से सेल को ड्रॉ करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, तुम लोग खुद से ड्रॉ करो, ये बार बार ड्रॉ करोगे समझ में आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। छोटा छोटा करके ड्रॉ करते हैं। ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, इसमें हमने कॉपर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एंड जिंक रॉड लिया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड कॉपर का रॉड लिया, है ना, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है और इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक बल्ब रखा है, एक स्विच डाल दिया है, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो तो हमको ये जो पूरा हमारा एक डिवाइस है, ये जो एक सेल है, हमको क्या फाइंड करना है, ई ऑफ सेल फाइंड करना है, ई ऑफ सेल फाइंड करना है। तो हमेशा एक बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल था या नेगेटिव टर्मिनल था, तो हमको पता है ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, व्हाट विल बी ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ई ऑफ सेल मतलब क्या, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल जो भी है, सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल या फिर ई ऑफ सेल। तो हमको पता है ई ऑफ सेल फाइंड करने के लिए पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल माइनस इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल
माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल। तो पॉजिटिव में क्या होता है, कैथोड। तो ई ऑफ सेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, हमेशा याद रखोगे, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। बट ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला बस यही याद रखना है। अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो ई ऑफ राइट साइड, मतलब कैथोड होता है राइट साइड में, ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, या फिर ई ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया, सर आपने ये कहीं गलत तो कुछ नहीं लिखा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो सर वहाँ पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा? ठीक है, बस इस बात को अपने मन में क्वेश्चन रखो, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे, थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का ही क्यों लिखा है, जबकि हमने कुछ देर पहले बताया था एनोड पे का क्या होता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए था, लेकिन सर आपने तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। आते थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमको मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो बट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का स्टैंडर्ड वाला, मतलब ई नॉट ऑफ कैथोड दिया हो और ई नॉट ऑफ एनोड दिया हो, एंड दोनों का ही अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो दोनों का अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो आएगा दैट विल बी ई ऑफ सेल, बट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आएगा। तब कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल आएगा। तो ये दोनों एक ही बात है, एक ही तरह का है। अगर नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो ई ऑफ सेल आएगा एट दैट कंसंट्रेशन, दैट टेम्परेचर, दैट प्रेशर। बट अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन पे लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे अगर हमारे पास ई नॉट ऑफ कैथोड का वैल्यू दिया हुआ है एंड ई नॉट ऑफ एनोड का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू ई ऑफ सेल ऑब्वियसली, बट स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल देगा, क्योंकि ये सारा कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ है। हाँ, तो चलो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ये वाला प्रॉब्लम, राइट। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, ठीक है। चलो इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं, तब तक तुम लोग ये लिख लो, क्वेश्चन हमें इसी बेसिस पे ही करना है, इन दोनों पे ही करना है। अगर ई ऑफ सेल देगा तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करना होगा तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बट दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसका एक वैल्यू होता है, एक्चुअली में उसका एक वैल्यू होता है। बताया था ना, वोल्ट मीटर में डाल दिया हमने, सॉल्यूशन में हमने डाल दिया वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा, वो रीडिंग क्या, एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू है, ठीक है। तो मान लो हमने जो प्रोसेस हमारा यहाँ पे Zn -2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ दे रहा था, मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा था, Zn2+, यही तो प्रोसेस हो रहा है ना। Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है, और इस टाइम पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, तो E ऑफ Zn2+ जो आएगा, मान लो वैल्यू आया -0.34 वोल्ट, मान लो मैं एक ऐसे वैल्यू बता रहा हूँ, -0.34 वोल्ट आया, मान लो एक वैल्यू ऐसा आया, ठीक है। अच्छा ये तो समझो, ये Zn2+ में जो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज, तो ये जो वैल्यू आया है ये किस चीज़ का वैल्यू है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, जो प्रोसेस होगा उसी का वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था याद है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर रहा था एंड Cu बना रहा था, मतलब यहाँ पे अगर प्रोसेस क्या हो रहा है तो Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल हम निकालेंगे, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो Cu2+ Cu में चेंज हो रहा है, मतलब प्रोसेस क्या, रिडक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आएगा
मान लो वो हो गया प्लस 0.76 वोल्ट, मान लो एक वैल्यू ये आया है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग किसका वैल्यू बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बोलेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये आता है कि हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड अगर बोलेंगे तो मेरे दिमाग में ये वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई E ऑफ Cu2 Cu2 प्लस बोलता है तब वैल्यू क्या होगा, जैसे हमने ऑपोजिट कर दिया, देखो ऑपोजिट कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगा -0.76 वोल्ट। अगर रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हमने अभी ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमको साइन भी इसका वैल्यू सेम रहेगा, साइन को जस्ट चेंज कर देंगे और अब ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स हमने एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू में चेंज कर लिया। कैसे, सिंपली प्लस को माइनस, साइन को चेंज कर देंगे। सपोज कर लो यहाँ पे ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तब जो वैल्यू दिया हुआ था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, बट वो ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अगर हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखना होगा, मतलब अगर हमें इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना होगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इस प्रोसेस को चेंज कर देंगे, Zn2 प्लस को Zn कर देंगे। अब देखो इसको इधर लिख दिया, इसको चेंज कर दिया, तब साइन भी क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट। तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सेम चीज़ के लिए रिडक्शन पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को बस सेम चीज़ के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं, बस साइन को चेंज करना है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर हम किसी भी एक चीज़ का वैल्यू बोलते हैं पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो हमें वो पता नहीं है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू हमने बोला है वो रिडक्शन पोटेंशियल बोला है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है, ठीक है। इसलिए अगर मान लो सेम चीज़, अगर मान लो ये जो मैं बता रहा था कि अगर हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बोला है तो हमको नहीं मालूम है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बोला है ना रिडक्शन पोटेंशियल का बोला है। इसीलिए IUPAC के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री को हर एक चीज़ को साइन कन्वेंशन यूनिवर्सली एक्सेप्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बोलना शुरू कर दिया। तो हमेशा अगर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है मतलब वो क्या बोल रहा है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बोल रहा है। अगर कहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा है मतलब E नॉट ऑफ ये बोलता है, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर कहीं बोलता है और उसका वैल्यू दिया हुआ है मतलब वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बोल रहा है। तो ये बात अभी से दिमाग में डाल लो कि अगर कहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP बोलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली हमने क्या पकड़ना शुरू कर दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो एक सावधानी ये रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो आता है तुमको वैल्यूज दिया रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया रहेगा, लेकिन ये तुमको बार बार चेक कर लेना होगा क्या उस क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया है, ना कि वो वैल्यूज़ को चेंज करके, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया। मान लो हमने ऐसा बोला Zn2 प्लस 0.34 वोल्ट, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंड E ऑफ Cu2 प्लस दिया हुआ है प्लस माइनस 0.76 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला व्हाट विल बी द E ऑफ सेल, निकालो व्हाट विल बी E ऑफ सेल, ठीक है, एंड फाइंड द नेट रिएक्शन। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, 2E का वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, E ऑफ सेल फाइंड करना है, ठीक है, और उसका नेट रिएक्शन लिखना है। तो हमको पता ये क्वेश्चन है मान लो, तो हमको पता है अगर किसी भी E ऑफ सेल का अगर सेल पोटेंशियल फाइंड करना है
तो हमको पता है हम लोग E ऑफ कैथोड करेंगे माइनस E ऑफ एनोड करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन दोनों का ही हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, अब सर इन दो, बस मुझे ये दो वैल्यू दिया हुआ है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है, हमको तो नहीं पता है ना इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा, यहाँ पे तो बोला नहीं है। ऐसा मत सोचना कि जिंक दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है तो यही वाला एनोड होगा, ये वाला कैथोड होगा, ऐसा भी मत सोचो। हाँ, हमने पढ़ चुका है पहले कि Zn वाला एनोड पे होता है, कॉपर वाला कैथोड पे होता है, इसलिए हम लोग अभी लिख लेंगे आसानी से, बट ऐसा हर टाइम नहीं होगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे कोई और, जिंक की जगह कुछ और, कॉपर की जगह कुछ और दूंगा, तब कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो मान लो अभी तुमको नहीं पता है कि कौन सा वाला एनोड है, कौन सा वाला कैथोड है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा वाला कैथोड पे हो रहा है रिएक्शन, कौन सा वाला एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी हमें जानना पड़ेगा, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल पहले हम लोग दोनों का ही चेक करेंगे। ये वैल्यू क्या दिया हुआ किस चीज़ का, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में, तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। याद रखो, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। Cu2+ में चेंज हो रहा है, मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है ये जो वैल्यू दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दिया हुआ है ना, रिडक्शन पोटेंशियल का। याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू दिया रहेगा और उसी फॉर्म में दिया रहेगा, बट मैं समझाने के लिए मैंने खुद से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ले लिया है और ये वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होगा। तो हम लोग पहले पहचान लिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। सेकंड स्टेप, इन सभी को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज करेंगे, इन सभी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगा, E ऑफ Zn2+2 Zn, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट होगा, है ना। अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो साइन भी चेंज होगा, कुछ देर पहले बताया। सिमिलरली यहाँ पे Cu2+2Cu अगर रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये पहले हमने सीख लिया। अच्छा, एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में ही होगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, नहीं, ये मैंने जस्ट एक ऐसे ही वैल्यू लिया है समझाने के लिए। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस, रिडक्शन। Zn2+ जिंक में जा रहा है, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, Cu2+ से 0 में गया है, या फिर ये भी बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तो इसमें आया होगा ना, तो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। सो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमको पहचानना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो उसके पहले तुम बताओ मुझे, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना एनोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है। तो उसके लिए हमें पता है एक बहुत सिंपल सा बात, NOx एंड रेड कैट। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इन दोनों में से कैथोड कौन सा होगा, तो इन दोनों में से कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है। इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो चलो देखते हैं, ये प्लस 0.34 प्लस 0.76, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ये हो जाएगा कैथोड, और ये वाला सेट क्या हो जाएगा, एनोड। तो अब समझ में आया हम लोग कैसे वैल्यूज़ को देख के प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा कैथोड पे रिएक्शन होगा, कौन सा एनोड पे होगा। तो चलो ये है मेरा कैथोड।
तो हमको ई ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेना है, कितना है 0.76 वोल्ट, माइनस एनोड के भी रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग लेंगे तो क्या आएगा प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर बताओ 0.42 वोल्ट। तो ये है मेरा ई ऑफ सेल फाइंड करने का तरीका। हमेशा कैथोड माइनस एनोड, बट दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे हम लोग, दोनों का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हमको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया रहेगा तो उससे हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज कर लेना होगा। क्यों चेंज करेंगे, दो काम है, चेंज क्यों करेंगे, सो दैट हम समझ पाएंगे अगर हमारे पास नहीं बोला है कैथोड में कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा है, एनोड में कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हमने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज कर दिया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा वो कहाँ पे, वो रिएक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे, जिसका वैल्यू कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल का वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम टाइम में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया रहता है, बट फिर भी हमारा काम है वो चेक कर लेना वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना रिडक्शन पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट्स ये तो तुमको समझ में आया कैसे हम ई ऑफ सेल निकालते हैं और क्यों रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, हाँ एक और पूछा था फाइंड द नेट रिएक्शन, हाँ ये भी एक और बात है, फाइंड द नेट रिएक्शन। हमने सेल ई ऑफ सेल निकाल लिया, चलो ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकालना है हमें, नेट रिएक्शन। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो चलो लिखो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन Zn2+ Zn, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसा होता है, Zn किस में चेंज होगा, Zn2+ में। कैसे चेंज होगा, Zn2+ में कैसे चेंज होगा, -2 इलेक्ट्रॉन Zn2+, ये वाला आएगा ना, एनोड पे यही वाला रिएक्शन जाएगा ना, ये वाला। तो एनोड में एक्चुअली में हमने तो इसको ईएमएफ निकालने के लिए इस टर्म में लाया, बट एनोड में एक्चुअली में प्रोसेस होता क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड में जिंक Zn2+ में चेंज होगा, तो हमने लिख दिया। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होता है रिडक्शन, तो कैथोड में रिडक्शन होगा तो Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cu, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा नेट रिएक्शन आएगा Zn Cu2+ एंड Zn2+ एंड Cu। तो ये नेट रिएक्शन हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मिनिमम नंबर से, होल नंबर से, सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो हमने अभी सीख लिया क्या, ई ऑफ सेल निकालना। ई ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। ई ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल, या फिर हम लोग ई ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ई ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल। ठीक है, और उसी का एक और नाम है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कब बोलते हैं, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द, ईएमएफ सेल का व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, तब जो सेल पोटेंशियल होता है उस सेल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल समझ में आया। अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसा रहता, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा थ्योरी को क्लियर करेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करना, नेट सेल रिएक्शन लिखना है एंड सेल नोटेशन। लास्ट वीडियो में सेल नोटेशन हमने पढ़ा था, तो चलो देखते हैं हाउ टू फाइंड ई नॉट ऑफ सेल।
दिस इज वेरी इजी, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बट जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे दैट विल बी ऑलवेज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, ये जो दिया हुआ Ag प्लस 2Ag, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे देखो +3 से +2 में आया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब अगेन ये प्रोसेस जो दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वो चेंज नहीं करना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, हमारे पास ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में, मैक्सिमम केसेस में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही क्वेश्चन देता है, बट फिर भी हमें क्या है कि क्वेश्चन को देख लेना पड़ता है एक बार कि एक्चुअली में ये कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में तो नहीं दे दिया, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया। अब बताओ कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा दैट विल बी योर कैथोड, राइट। तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा है, दोनों तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ना, इसका -0.3995 -0.7120, किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, माइनस में ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। तो हम लोग इस कैथोड मतलब ये वाला हो गया, लिख दिया ये कैथोड, तो ये क्या हो जाएगा एनोड, राइट। तो ई ऑफ कैथोड जिसका वैल्यू है -0.3995 वोल्ट माइनस एनोड, एनोड होगा -0.7120 वोल्ट, ठीक है। ये करोगे कितना आएगा +0.3125 वोल्ट, +3125 वोल्ट। तो ये हमने क्या निकाला, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया। कैसे, ई नॉट ऑफ कैथोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ एनोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो यहाँ पे तो हमारे पास तो रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म में दिया है ना, मान लो अगर ये ऐसा होता 2+2 3+ दिया रहता और ये प्लस साइन दिया रहता, मान लो ऐसा दिया रहता, तो हम लोग तब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लाते हम लोग, है ना, और ये साइन को चेंज कर देते। समझ में आया ना, लेकिन क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया था। तो हमने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया। अब क्या निकालना है, नेट सेल रिएक्शन एंड सेल नोटेशन। बहुत इजी है, नेट सेल रिएक्शन। चलो एनोड पे क्या हो रहा है देख लो, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड कौन सा वाला है, ये एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, ये तो रिडक्शन दिया हुआ है ना, ये तो रिडक्शन दिया हुआ है, लेकिन एनोड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन, Fe2+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बनाएगा, Fe3+। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन कैथोड पे, और ऑलरेडी ये रिडक्शन के ही फॉर्म में दिया हुआ है, Ag+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Ag। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, तो Fe2+ और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, प्लस Ag+ विल गिव यू Fe3+ प्लस Ag, ठीक है। तो ये हमारा नेट रिएक्शन है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होता ना, अगर ये 2 होता, यहाँ 1 होता तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होता। इन दैट केस इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाता और ये कैंसिल हो जाता, तो 2Ag+ आ जाता और ये 2Ag आता। बट यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने क्या लिख लिया, नेट सेल रिएक्शन लिख लिया। अब बाकी है क्या, सेल नोटेशन लिखना है। सेल नोटेशन कैसे होगा, तो सेल नोटेशन में लेफ्ट साइड में जो सेल होता है उसको शॉर्ट में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड सेल नोटेशन। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, और एनोड पे क्या हो रहा है प्रोसेस, Fe2+, किस में चेंज हो रहा है, Fe3+ में, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड, कैथोड में क्या होता है, तो रिडक्शन, तो कैथोड में रिडक्शन होगा, मतलब Ag+ किस में चेंज होगा, Ag में। बस हो गया, ये सेल नोटेशन हो गया।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो, एक और क्वेश्चन को तुम लोग करो तब तक। यही फाइंड करना है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ ये। CD 2 + 2 CD इसका मुझे E नॉट ऑफ सेल बताओगे, नेट सेल रिएक्शन लिखोगे एंड सेल नोटेशन भी बताओगे। तो जल्दी से करके मुझे इसका आंसर बताओ। इसके बाद वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। वो सेल जो है वो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, है ना। फ्री गिव्स एनर्जी निकालना होगा, लेकिन अब ये क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को यहाँ तक देखो और इस क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से।